बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये कहूँगा कि इस वीडियो की वॉइस के बारे में आपने लाजमी नीचे कमेंट करना है, क्योंकि मैंने जो है वो नया मैक का इंतज़ाम किया। इसकी आवाज़ के बारे में प्लीज़ लाजमी तौर पे बताइएगा, जैसे आपने लास्ट वीडियो में वॉइस के बारे में बताया था। तो सबसे पहले तो इंग्लैंड की तरफ से जो अहम वर्क वीज़ों का ऐलान किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद किराया की इमदाद का नया शेड्यूल जारी किया गया है, और कुछ लोगों के कमेंट आए हैं कि उनको लास्ट इमदाद नहीं मिली अल क्लियर की, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पे बात करेंगे। जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे की तरफ से नई वर्क वीज़ा स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, नए वर्क वीज़े अनाउंस किए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन की इमिग्रेशन खोलने के लिए कौन कोशिश कर रहा है और कौन नई तैयारियों में मसरूफ़ है कि स्पेन की इमिग्रेशन जल्द से जल्द खुले। इसके बारे में वीडियो के आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले तो इंग्लैंड की तरफ से जो अहम वर्क वीज़ों का ऐलान किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा पिछले 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में न्यूज़ ब्रेक हुई कि इंग्लैंड ने वर्क वीज़ों का ऐलान किया है, इंग्लैंड ने वर्क वीज़ों की बारिश कर दी। इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी न्यूज़ जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे भी आपको देखने को मिली होगी। इसमें हकीकत क्या है इसके बारे में डीपली बात करते हैं। एक तो आपको नीचे लिंक देता हूँ, लिंक नंबर 1 जो है इसी से रिलेटेड होगा। उसमें जो है वो तफसीली तौर पे बताया गया है कि ये किन लोगों के लिए वर्क वीज़ों की ऑफ़र की गई है। तो मुझे भी काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट्स आए हैं कि इंग्लैंड के वर्क वीज़े अनाउंस हुए हैं कि आज यूरोपियन नेशनल वहाँ पे जा सकते हैं, और कुछ पाकिस्तान से भी कमेंट आए हैं। तो यहाँ पे आपको तफसीली बताता चलूँ कि जो इंग्लैंड ने वर्क वीज़ों का ऐलान किया है वो ख़ास तौर पे ग्रेजुएट्स के लिए किया है। जो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, जिसमें ख़ास तौर पे टारगेट यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ को किया गया, वहाँ से जो भी तलीम याफ्ता होगा, जिसने भी तलीम हासिल की होगी, वो 2 साल के फ्री वर्क वीज़े के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा और बताता चलूँ, जो लोग अब एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं इंग्लैंड में और वहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, और वो प्रोफेशन डिग्री हो या वो नॉर्मली एजुकेशन हो, लेकिन उनकी डिग्री ग्रेजुएट कर लें वहाँ से कंप्लीट हो जाए, तो उनको ऑटोमेटिकली हुकूमत की तरफ से 2 साल का टाइम मिलेगा कि वो वहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब तलाश कर सकते हैं। अगर तो वहाँ पे वो जॉब भी तलाश कर लेते हैं और ट्रेनिंग भी हासिल कर लेते हैं, तो वहाँ पे वो रह सकते हैं बमय फैमिली, और उनको आगे जो भी उनका सिस्टम है, जैसे वो पीआर देते हैं, उसके बाद नेशनलिटी ऑफ़र करते हैं, वो तमाम चीज़ों के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। सेम अब इसी कैटेगरी को आपने यहाँ पे फिट करना है। वो स्टूडेंट्स जो यूके से तो नहीं पढ़े लेकिन दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हैं, जिसकी लिस्ट आपको नीचे लिंक में, जो मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नाम और उनके मुल्क के का नाम शामिल है कि किस मुल्क की वो यूनिवर्सिटी है। वहाँ वहाँ से जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की होगी उनके लिए यूके का 2 साल का वर्क वीज़ा जो है फ्री ऑफ कास्ट है। आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फैमिली को भी बमाए अपने साथ ले जा सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। असल में उनका ये टारगेट है, जैसे कनाडा का टारगेट है कि दुनिया के जो टॉप एजुकेटेड लोग हैं उनको वहाँ पे ले जाया जाए और वहाँ पे बसाया जाए और उनसे खिदमत हासिल की जाए। आपको मालूम है कि न्यू जो ग्रेजुएट होते हैं उनकी अब उम्र पूरी भरी पड़ी होती है कि उन्होंने अपनी खिदमत देनी है। वो अपनी अगर होम कंट्री को देंगे तब, या तो अगर इमिग्रेंट माइग्रेट होकर दूसरी मुल्क में जाएंगे तो वहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे इंग्लैंड का यही टारगेट है जो कनाडा का टारगेट था और है, कि जो ग्रेजुएट है पूरी दुनिया से वो इकट्ठे किए जाएं और उनको अपने मुल्क में उनसे खिदमत ली जाएं। इस टारगेट से सेम लाइक वही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जैसे कि इंग्लैंड में ग्रेजुएट करने वाले फ़ायदा उठा रहे थे आज से तकरीबन 18 से 19 साल पहले, जब ये कानून था। फिर बीच में ख़त्म हुआ, लेकिन अब दोबारा से उसको रीएक्टिवेट कर दिया गया है। यानी कि अब वहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 2 साल का वर्क वीज़ा वहाँ पे इशू कर दिया जाता है। तो इसकी मज़ीद अगर डिटेल आप जानना चाहें तो नीचे लिंक क्लिक करें और उसको रीड करें। किराया की इमदाद का नया शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि 2 तरह की अब इमदादें हो चुकी हैं किराया की। एक तो वो जो ऑलरेडी पहले मिलती थी, आपको मालूम है कि तकरीबन 200 यूरो जो मिलता है आपकी अल क्लियर पे,
अब जो दूसरी अनाउंस हुई है वो आपको मालूम है कि यहाँ की जो प्रेसिडेंट है सांचो, उसने अनाउंस की है 250 यूरो, जो कि 18 साल से 35 साल के दरमियान लोगों के लिए है। उसके लिए आपको मालूम है कि 900 से ज़्यादा किराया नहीं आपका होना चाहिए। उसके बाद आपकी पदरौन उसी घर में होनी चाहिए जहाँ की आप लेना चाहते हैं युदा। आपके साथ जो पार्टनर है वो होना चाहिए, और इस तरह की कुछ और लवाजमात है जिसमें काम का, रेंटे का, वो तमाम चीज़ें वही हैं जो आपको नॉर्मली इमदाद लेने के लिए दूसरी रेंटे की इमदाद, वो तकरीबन वही रिक्वायरमेंट है। बाकी यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जो पहली अयूदा जो नॉर्मली मिल रही है बहुत सारे लोगों को, वो भी नहीं मिली लास्ट ईयर, और काफ़ी लोगों ने इसके बारे में कमेंट भी किया है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जो आपने जहन में रखनी है। एक तो आपका रेंटा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये जो नई अयूदा अब इन्होंने अनाउंस किया है खोबनिस के लिए, जिसको कहते हैं 18 से 35 साल के दरमियान, ये तकरीबन 24,300 से रेंटा आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका रेंटा ज़्यादा है तो आपको ये इमदाद नहीं मिलेगी। इसी तरह जो दूसरी इमदाद है उसका भी आपको रेंटे का ख्याल रखना है, जो हर साल चेंज होता रहता है। उस पर मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा। जैसे ये अयूदा मज़ीद नज़दीक आती है, मैं इंशाअल्लाह ताला उस पर भी एक तफसीली वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपका किराया 600-700 है और आपने पूरा साल किया ही कुछ नहीं, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन उठता है कि आप ये किराया कहाँ से पे कर रहे हैं, किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी फैमिली इधर है, आपकी तमाम लवाजमात किस तरह आप कर रहे हैं हैंडल। अगर आपकी फैमिली इधर नहीं भी है तो ये 600 यूरो का किराया आप किस तरह पे कर रहे हैं। तो इस वजह से वहाँ पे जो है मसला बन जाता है, आपकी अयूदा कैंसिल हो जाती है, आपको नहीं दी जाती। ये काफ़ी लोगों के साथ ये हो चुका है। दूसरा ये कि आपका जो घर है जहाँ पे आप इमदाद अप्लाई करना चाहते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट पे कितने नाम हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में 2-3 नाम है और आपकी पदरौन घर में कितनी है। आप कॉन्ट्रैक्ट आपके किले के नाम है लेकिन पदरौना में तो आपकी वहाँ पे 6-7 लोगों की है, तो फिर भी आपको इमदाद नहीं दी जाएगी। ये तमाम फैक्टर्स को जहन में रखें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी इमदाद रिजेक्ट नहीं होगी। जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे ने नया शेड्यूल जारी किया है नई जॉब्स का। तो यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। एक तो पहला लिंक जो है वो इंग्लैंड से रिलेटेड, दूसरा किराया शेड्यूल जो नया अनाउंस हुआ है उससे रिलेटेड, तीसरा आपको जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे ने जो नई वर्क वीज़ा अनाउंस किए हैं उसकी मुकम्मल डिटेल, हर मुल्क की लहदा उनको कौन कौन से वर्कर्स की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जो सबसे अट्रैक्टिव जॉब्स हैं वो जर्मनी और नॉर्वे की हैं। वहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलने के चांसेस है, ज़्यादा वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं आखिर में स्पेन की इमिग्रेशन से रिलेटेड कि उसके खोलने की कौन सी कोशिशें की जा रही हैं और क्या तैयारी की जा रही है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जब से यूक्रेन के लोगों के लिए स्पेशल पैकेज लेके आए हैं यूरोपीय यूनियन, और साथ साथ स्पेन ने यूरोपीय यूनियन से पहले ही अनाउंस कर दिया था कि यूक्रेन के लोगों को हम जो है वो रेजिडेंसी देंगे अगर वो 24 घंटे का शो कर देंगे वो स्पेन के अंदर है। ये बहुत बड़ी ऑफ़र थी जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में यूक्रेन के लोग यहाँ पे आए भी, और यहाँ पे आने के बाद बहुत बड़ी बड़ी तादाद में लोग वापस भी गए बाकी यूरोपियन मुल्क की तरफ, एडजस्ट नहीं हो सके। लेकिन जो जहाँ पे आए हैं उनकी तादाद भी लाखों में है, और जिन्होंने अप्लाई किया उनकी तादाद भी लाखों में है, जो कि तकरीबन 1.5 लाख के करीब बताई जाती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता था कि वो लोग जो ऐसे ही हालात में दो मुख्तलिफ ममालिक से आए हैं जैसे अफ़गानिस्तान, सीरिया और बाकी जो ममालिक है इराक़ वगैरह, तो वहाँ पे भी खाना जंगी की कंडीशन है। तो वहाँ से जो आए हैं उनको ये रायतें क्यों नहीं दी जा रही, उनके साथ ये डबल स्टैंडर्ड क्यों अपनाया जा रहा है, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इलाकाई जो जमातें हैं उन्होंने इमिग्रेंट्स की सपोर्ट करने का ऐलान किया और काफ़ी ज़्यादा एहतजाज में हिस्सा लिया। अफ्रीकन कम्युनिटी ख़ास तौर पे मैड्रिड में बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उनकी तरफ से एहतजाजों का सिलसिला जारी है, और उनका यही मुतालबा है कि ये कानून जो है ये दूसरे इमिग्रेंट्स के लिए भी पास किया जाए ताकि वो भी इमिग्रेशन से फ़ायदा उठा सकें। लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई भी इसका वाज़ेह जवाब नहीं आया। काफ़ी दोस्तों की तरफ से मुझे कमेंट आते हैं इससे रिलेटेड कि क्या इमिग्रेशन खुलने की उम्मीद है। कोशिश जारी है, अगर आप सब कम्युनिटी के मेंबरान मिल के यूनियन जितनी बनी है मुख्तलिफ ममालिक की, वो मिल के अगर कोशिश करेंगे तो लाजमी तौर पे ये हो सकता है कि हुकूमत इसके बारे में सोचे और इमिग्रेशन तमाम लोगों के लिए आसान करे और नए कवानीन नरमी के साथ पेश करे। लेकिन यहाँ पे मसला यही है कि तमाम यूनियन जो हैं वो इकट्ठी नहीं होती और मिल के कोई
ख़ास तौर पे एहतजाज ऑर्गेनाइज़ नहीं करती, जिसकी वजह से अभी तक ये मसला जो है जूं का तूं है। इसी वजह से हुकूमत ने अभी तक इमिग्रेशन के बारे में दूसरी कम्युनिटी के लिए नहीं सोचा। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।